किसी क्या बड़े कमाल की बात कही कि ऊपर वाला चुनौतियां भी उन्हीं लोगों को देता है जो बहुत बड़े अच्छे एक्टर होते हैं। हेलो गाइस, मैं एलेक्स आप सभी का स्वागत करता हूं आज की मोटिवेशन कहानी में। ये कहानी है एक जादूगर की कहानी। एक जादूगर होता है जो जादू किया करता था। धीरे धीरे वो इतना फेमस हो गया कि एक दिन उस राज्य के राजा ने उस जादूगर को अपने राज्य में जादू करने के लिए बुलाया। ये जो जादूगर होता है इसके मन में उस टाइम ख्याल आते हैं कि मैं ऐसा राजा को ऐसा कौन सा जादू दिखाऊंगा जिससे मुझसे राजा बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे और मुझे ढेरों सारे इनाम देंगे। ये जो जादूगर होता है उनके दरबार में जाता है, तो जब जादू दिखा रहा होता तो उस टाइम ये जादूगर राजा का मुकुट गायब कर देता है। जब मुकुट गायब कर देता राजा को, तो राजा को गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं वो हंसने लगते हैं। राजा को देखकर ये बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसको लगता है कि मेरी बेइज्जती हो गई है। और ये जो राजा होता है इस जादूगर को कारागार में डलवा देता है और बोलता है कि 7 दिनों के बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। तो जादूगर होता है इसको कारागार में जब डाल दिया जाता है तो इसकी पत्नी को पता चलता है। इसकी पत्नी वहाँ पर आती है और पत्नी मिलने आती तो बोलती है कि आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिस वजह से आपको फांसी दी जा रही है। तो ये जो जादूगर होता है ये हंसता रहता है और बोलता है कि कुछ नहीं, आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा 5-6 दिन तक ऐसा ही चलता है। उसकी पत्नी आती है, हमेशा पूछती है, लेकिन ये जादूगर सिर्फ हंसता ही रहता है और बोलता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस दिन इसको फांसी दी जानी होती है उस दिन राजा इसके कारागार में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप कैसे हो। तो ये जो जादूगर होता है ये थोड़ा रोने का बहाना बनाने लगता है और बोलता है कि मैं ठीक नहीं हूँ साहब। तो जो राजा होता है वो बोलता है कि क्यों, उस दिन तो तुम बहुत मज़ा ले रहे थे, अच्छे अच्छे करतब दिखा रहे थे, आज मौत को देखकर सामने तुम रोने क्यों लगे। तो जादूगर बोलता है कि राजा साहब मैं एक विद्या जानता हूँ, जो आपके पास एक घोड़ा है मैं इसको 6 महीने के अंदर उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ। पहले तो राजा को विश्वास नहीं होता, फिर वो राजा विश्वास उस जादूगर का कर लेते हैं और बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें 6 महीने का और टाइम देता हूँ। लेकिन इस जो जादूगर को कोई भी विद्या ऐसी नहीं आती थी जो ये घोड़े को उड़ा सके। इसके साथ में और एक कारागार में एक आदमी बंद था। वो उससे पूछता कि भाई आपको ऐसी कोई विद्या आती जिस वजह से आप घोड़े को उड़ा सको। लेकिन ये जो जादूगर होता है बोलता है कि ऐसी कोई मुझे विद्या नहीं आती। तो वो बोलता है कि तुमको और जल्दी फांसी दी जाएगी और तुम्हें राजा कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो ये जादूगर होता है वो बोलता है कि अगर कुछ भी नहीं होगा, शायद मैं घोड़े को उड़ाने का प्रयास करूँ, 6 महीने के अंदर घोड़ा उड़ जाए तो अच्छी बात है। नंबर दूसरी बात जादूगर बोलता है अगर कुछ भी मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं तुमसे 6 महीने ज़्यादा जीऊँगा। और तीसरी बात ये बोलता है कि शायद घोड़ा ही उड़ जाए। और चौथी बात पता नहीं राजा ही मर जाए। और 5वीं बात पता नहीं घोड़ा ही मर जाए, जिस वजह से अगर राजा मर गया तो मुझे फांसी से बचा लिया जा सकता है। और शायद अगर जो मैंने अपने अंदर एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ के लेकर राजा से जो बात की कि शायद मैं घोड़े को उड़ा ही दूं, तो उस मरने के बेला में भी उस जादूगर ने अपना दिमाग लगाना नहीं भूला। और हम लोग होते हैं कि अपनी लाइफ में बस नेक थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ का सामना करना पड़ा, थोड़ी भी हम लोगों के वापस प्रॉब्लम आई तो हम लोग ये सोचने लगते हैं कि ये सब मुझसे बेकार हो गया, मुझसे कुछ भी नहीं होगा, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, मेरी लाइफ ख़राब है, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मैं क्या करूँगा। लेकिन याद रखना जो अपॉर्चुनिटीज़ का सामना करते हैं वो बहुत बड़ा कुछ काम कर जाते हैं। तो लाइफ में कभी घबराना नहीं, चुनौतियों के साथ लगे रहो, मेहनत के साथ, और कर दिखाओ तो दुनिया आपको देखना चाहती है। तो लाइफ में बस घबराना नहीं है इस बात से कि आप लोग क्या कर रहे हो। बस कभी भी अपनी जो चुनौतियाँ हैं उनसे घबराना नहीं। अगर वो जादूगर भी चाहता तो उसी दिन बोल देता कि मुझे कुछ भी नहीं आता, उस दिन उसको फांसी हो दी जा सकती है। लेकिन उसने जो दिमाग लगाया कि अगर कुछ भी मुझसे नहीं होगा, राजा मर जाएगा तो भी मेरी फांसी बच जाएगी, घोड़ा मर जाएगा तो भी मेरी फांसी बच जाएगी, और अगर कुछ भी नहीं होगा तब भी मैं 6 महीने ज़्यादा जी सकता हूँ। इसी तरीके से हम लोग हार बहुत जल्दी मान जाते हैं। हम लोग लाइफ में ये सोचते कि मुझसे कुछ भी नहीं होगा। 1 महीने काम किया, 2 महीने काम किया, 10 महीने काम किया फील्ड में, और अनसक्सेस अगर हो जाते तो उस दिन से हम लोगों को लगता है कि अब ये मुझसे काम नहीं हो सकता, जिस वजह से मैं इस काम को अब कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन याद रखना, इंसान को करने में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 सालें लग जाती हैं, 20 सालें लग जाती हैं। उस सक्सेस अगर करना चाहते हो तो 20 साल में वो मुकाम भी हासिल कर देगा जो आप सोच भी नहीं सकते।
हम लोग होते 1 साल की या 2 साल की, या कोई रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिला, अगर फेलियर हम लोगों को मिलती तो हम लोग सोचते कि हमारी किस्मत ही ख़राब है। लेकिन याद रखना, किस्मत किसी की भी नहीं ख़राब होती, बस आपके अंदर लगन है और करने का जज्बा है तो आप हर चीज़ कर सकते हो। अगर बात करें कि किसी की किस्मत ख़राब है और उसकी किस्मत पे क्या है, तो ये सिर्फ़ एक हम लोगों का वहम है कि हम लोगों को लगता है कि मेरी किस्मत ख़राब है, उसकी अच्छी है, तो उसका सिलेक्शन हो गया या कहीं पर भी वो गवर्नमेंट जॉब करने लगा, बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन बन गया, तो उसकी किस्मत अच्छी थी, उसका स्ट्रगल अच्छा था, उसने कितना स्ट्रगल किया ये मायने रखता है। आप अगर बात करेंगे तो किसी भी इंसान की आप ले लो, आप अगर किसी भी इंसान की बात करो तो वो इंसान ने अंदर अपने स्ट्रगल किया है, तब वो आज इतना बड़ा सब ये कर पाया है। लेकिन हम लोग सोचते कि नहीं ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। लाइफ में अगर बड़ा कुछ करना, बड़ा अचीवमेंट्स करना है तो सबसे पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने आप को चुनौतियां देनी ही पड़ेंगी। जब तक आप चुनौती अपने आप को नहीं दोगे, आपकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए धीरे 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 ग्रो करना बंद हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप लाइफ में ये समझने लगो कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। अगर हम लोग बात करें कि हम लोग 1 बार 2 बार 3 बार में असफल हो जाते तो बोलते हैं ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब्राहम लिंकन 47वें बार में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, और वो भी अगर चाहते तो यही सोचकर छोड़ देते कि मुझसे ये नहीं होगा। उन्होंने जितने फेलियर का सामना करना किया, उतना इंसान उसकी आधी फेलियर्स का भी सामना नहीं कर सकता। तो लाइफ में यही सोचते रहना कि अगर वो 47वें बार अगर राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो हम लोग तो अभी 1 बार 2 बार 5 बार ट्राई करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो लाइफ में कभी घबराना नहीं है, बस अपनी ड्रीम को फॉलो करते रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो, आपका सब कुछ अच्छा होता जाएगा। तो अगर ये इंटरेस्टिंग मोटिवेशन कहानी अगर अच्छी लगी आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।